नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे लोकसभा 2024 के तीसरे चरण के 12 राज्यों के 94 सीटों का ताज़ा ओपिनियन पोल। और यह भी जानेंगे कि इस ओपिनियन पोल के अनुसार बीजेपी जिस प्रकार दावा कर रही है 400 सीट जीतने का, उसके इस दावे में कितना दम दिखाई दे रहा है। वही कांग्रेस इस ओपिनियन पोल में कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। चलिए अब जानते हैं इस तीसरे चरण के ओपिनियन पोल में किसको कितनी सीट मिलने का अनुमान है। तो नमस्कार, बने रहिए हमारे इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि वह कौन से 12 राज्य हैं जिनके 94 सीटों पर चुनाव होने हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले असम की 4 सीट, बिहार की 5, छत्तीसगढ़ की 7, गोवा की 2, गुजरात की 26, कर्नाटक की 14, मध्य प्रदेश की 8, महाराष्ट्र की 11, उत्तर प्रदेश की 10, पश्चिम बंगाल की 4, दमन दीव की 2, जम्मू और कश्मीर की 1 लोकसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इस लिस्ट में सबसे पहले बिहार की 5 लोकसभा सीटों में बीजेपी को 2, जबकि कांग्रेस को 3 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर को कोई सीट नहीं मिल रहा है। इस तरह से बिहार की 5 सीटों में कांग्रेस बढ़त की स्थिति में दिख रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ की 7 सीटों में बीजेपी को 3, वहीं कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस मजबूत स्थिति में है। इस तरह से गोवा की 2 सीटों में बीजेपी को 1 और कांग्रेस को भी 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रहा है। वहीं अदर को कोई सीट नहीं मिल रही है। इस तरह से गुजरात की 26 सीटों में बीजेपी को 22 सीट, वहीं कांग्रेस को 4 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। अदर को कोई सीट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ बीजेपी एक अच्छे प्रदर्शन के साथ उभर रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश की 10 सीटों में बीजेपी को 5 सीट, वहीं कांग्रेस को भी 5 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। वहीं अदर को कोई सीट नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सपा एक अच्छे प्रदर्शन के साथ उभर रही है। इस तरह से पश्चिम बंगाल की 4 सीटों में बीजेपी को 1, वहीं कांग्रेस को भी 1, वहीं अदर यानी टीएमसी जो ममता बनर्जी की पार्टी है वही 2 सीट निकालती हुई नजर आ रही है। इस तरह से अब अगला स्टेट जम्मू कश्मीर है। जम्मू कश्मीर की 1 सीट में बीजेपी को कोई सीट नहीं, जबकि कांग्रेस को 1 सीट मिलता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अदर को 0-0 सीट से संतोष करना पड़ रहा है। इस तरह से दादर और दमन दीव में 2 सीटों में बीजेपी को कोई सीट नहीं, वहीं कांग्रेस को 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इस तरह से असम की 4 सीटों में बीजेपी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस को 2 सीट और अदर को 1 सीट मिल रहा है। इस तरह से थोड़ा ही असम में कांग्रेस थोड़ी सी मजबूत स्थिति में दिख रही है। इस तरह से महाराष्ट्र की 11 सीटों में बीजेपी को 2 सीट, वही कांग्रेस को 9 सीट मिलती हुई नजर आ रही है, जबकि अदर को कोई सीट नहीं, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र में कांग्रेस थोड़ी एक अच्छे प्रदर्शन के साथ उभर रही है। इस तरह से मध्य प्रदेश की 8 सीटों में बीजेपी को 4 सीट, वहीं कांग्रेस को 4 सीट, जबकि अदर को कोई सीट नहीं। यहाँ बीजेपी और कांग्रेस में कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। अगला स्टेट कर्नाटक है। कर्नाटक की 14 सीटों में बीजेपी को 1 सीट, वहीं कांग्रेस को 13 सीट मिलती नजर आ रही है। इस तरह से कांग्रेस थोड़ा दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। इस तरह से लोकसभा की 94 सीटों में कांग्रेस 49 सीट, वहीं बीजेपी 42 सीट मिलती नजर आ रही है, क्योंकि अब कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन कर रही है। धन्यवाद।